अब हम लोग देखेंगे स्पेशलाइजेशन इन सम entomophyllous flowers। कुछ फ्लावर्स जो कीट द्वारा पोलिनेशन कराते हैं वो विशेष प्रकार के हो जाते हैं, है ना, अपने में को विशेष प्रकार से स्पेशलाइज हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग इसका पहला देखें, है ना। पहला है ट्रांसलेशन मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन। अच्छा रहेगा हम पहले हेडिंग नहीं करके इसको, है ना, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। ये क्या होता है ना, ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस में, है ना। लिखना होगा हम लोगों को इन कैलोट्रोपिस, मदार में पोलेंस आर इनक्लोज्ड, बंद रहते हैं। पढ़ाए थे उधर इन पोलन किट, क्या कहते हैं उसको, पोलिनिया, पोलन ग्रेन सब पोलिनिया में बंद रहते हैं। ये इंसेक्ट्स ट्रांसफर पोलिनिया फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। हाँ देखिए, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। हम लोग को कैलोट्रोपिस जो है ना, वो तो यहाँ बताने से काम नहीं चलेगा। वहाँ स्टिग्मा पर, ये अगर प्लांट का स्टिग्मा है, इसके चारों ओर से एंथर अटैच रहते हैं, जिसको गाइनोस्टिगियम कहते हैं। उससे अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए ये स्टिग्मा का हम एक टीएस बता रहे हैं, ये स्टिग्मा है। इसके चारों ओर से एंथर इस तरह से अटैच रहते हैं। अब बताइए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है सेल्फ पोलिनेशन का यहाँ पर। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये सब एंथर है, इसको गाइनोस्टिगियम स्टेज कहते हैं, है ना। तो अपने पूरा पोलन ग्रेन को पोलिनिया में बंद कर लेता है, कीट आता है, पूरा पोलिनिया को उठाकर दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन। ठीक है। दूसरा लीवर मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन। ऑफ पोलिनेशन, इसका दूसरा नाम है टर्नपाइप मैकेनिज्म। कहाँ पाया जाता है ये, साल्विया प्लांट में। इसका डिटेल देखो, ये सब कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहिए। साल्विया प्लांट में, है ना। जरा साल्विया प्लांट को हम लोग देखें, लिखेंगे कुछ नहीं इसके बारे में। ये साल्विया प्लांट का फ्लावर है,
इसका पेटल बाई लिफ्ट होता है, दो होंठ में बटा होता है। ये है पेटल बाई लिफ्ट, है ना। अब देखिए इसमें एंड्रोसियम ये है इसका स्टेमेन, ये है फर्टाइल एंथर, फर्टाइल एंथर, और नीचे जो है ना वो है स्टेराइल एंथर। इसमें पोलन ग्रेन नहीं बनता है, ऊपर वाले में पोलन ग्रेन बनता है। और जरा यहाँ देखिए अब गाइनेशियम, ये है इसका स्टिग्मा। जो इंसेक्ट आएगा वो इंसेक्ट ये नीचे है, इस पर बैठने की जगह है, इस पर बैठेगा और बैठेगा तो ये कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, इसलिए नाम लीवर मैकेनिज्म है। और इस तरह उसका बॉडी टच करेगा बैक पोर्शन इस तरह कीट बैठेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये बैक उसके पीठ पर जो है ना पोलन ग्रेन फर्टाइल एंथर का गिर जाएगा, है ना। तो अभी नहीं, जब दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो देखो स्टिग्मा ऊपर लगा हुआ है, उसके पीठ पर रहेगा, ये आसानी से इसको वो स्टिग्मा ट्रांसफर कर देगा। जरूर समझ में आ गया होगा, है ना। बाई लिफ्ट पेटल पाया जाता है और इसका स्टेमेन भी थोड़ा पिकुलियर है, एक स्टेराइल एंथर, फर्टाइल एंथर। स्टेराइल एंथर पर कीट बैठता है, फर्टाइल एंथर उसके पीठ पर पोलन ग्रेन गिर जाता है उसके पीठ पर, और जब दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो ये स्टिग्मा को पोलन ग्रेन रिसीव हो जाता है ना। तीसरा देखें हम लोग, सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड पोलिनेटर। यूका उधर हम लोग देखे हैं, यूका अप्रो नोबा मोथ है। ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर सकता है। यूका प्लांट जो है ना फ्लावर बियर करता है, पोरोनोबा मोथ जो है ना वो पोलन ग्रेन उसका खाता है, उसका ओवरी थोड़ा बड़ा साइज का होता है। पोरोनोबा मोथ पोलन ग्रेन जब लेगा तो स्टिग्मा को रिसीव हो जाता है ना, तो पोलिनेशन तो करा दिया ये। अब ओवरी को काट देता है, छेद कर देता है उसमें, और भीतर उसमें घुसकर अंडा दे देता है, एग्स दे देता है और फिर चला जाता है। ये फीमेल मौत करेगी, है ना। अब अंडा जो है ना उधर से पोलिनेशन हो गया है, तो ओव्यूल एक नहीं अनेक ओव्यूल्स होते हैं उसमें, तो अनेक ओव्यूल्स क्या करेंगे, सीड बनाना शुरू करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बनाएंगे, तब तक ये एक से बच्चा भी निकलेगा, है ना। कुछ सीड को खाएगा भी
जब तक सीड मैच्योर होगा तब तक ये लार्वा से जो बच्चा बना है कीट का वो भी मैच्योर होगा, ओवरी को काट देगा और सीड को डिस्पर्स कर देगा। तो इस तरह यूका का काम हो गया, सीड डिस्पर्सल एंड पोलिनेशन। उसका लार्वा सेफ रहा ओवरी में, ठीक है ना, और फूड भी लिया, कुछ ओव्यूल को खाकर फूड भी ले लिया। इस तरह इसके लिखने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ हम लोग इस तरह लिखें, कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। हो गया। अब चौथा देखें हम लोग, है ना, सूडो कॉपुलेशन। ऐसे ही क्वेश्चन रही तो रहता है सूडो कॉपुलेशन। कॉपुलेशन इसका दूसरा नाम है सेक्सुअल डिसिट। डिसिट माने धोखा देना, सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसिट। ये पाया जाता है ऑफरिस प्लांट में, ऑफरिस प्लांट में, है ना। इस प्लांट में वन पेटल, एक पेटल, वन पेटल become like फीमेल वेस्ट के समान हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अब मेल वेस्ट वही देखकर उसके पास आता है। मेल वेस्ट attract and perform pollination। अब वही देखकर उसका एक पेटल जो है ना फीमेल वेस्ट के समान हो जाएगा और मेल वेस्ट उसको देखकर उसके पास आएगा, और आएगा तो ठीक है, उसको धोखा लग गया, सेक्सुअल डिसिट, और उसको सूडो कॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है। एक और देखें हम लोग, नेक्टर गाइडेड पोलिनेशन। नेक्टर गाइडेड पोलिनेशन, इसका एग्जाम्पल है वायोला प्लांट, है ना, वायोला, है ना। इस ठीक है, वायोला प्लांट, इसका फ्लावर जो होता है ना, पेटल्स, हैव मार्किंग्स which leads to the nectar gland। वायोला प्लांट का जो पेटल है ना, उस पर चिन्ह लगा रहता है। वो चिन्ह जाकर इंड कहाँ करता है, जहाँ नेक्टर ग्लैंड है। कीट आता है, उस चिन्ह को देखते हुए नेक्टर ग्लैंड के पास पहुँचता है, पोलिनेशन भी कराता है और नेक्टर भी कलेक्ट करता है। है समझ बात आई? ये जो पेटल होता है उस पर निशान लगा रहता है, और वो निशान ख़त्म कहाँ होता है, जहाँ नेक्टर ग्लैंड है। कीट आएगा, नेक्टर लेगा,
उसके साथ वो पोलिनेशन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक और देखना है हम लोगों को, हाँ, पोलिनेशन इन फाइकस। फाइकस का मतलब हो गया पीपल, पकड़ी वगैरह, है ना। उस प्लांट में पोलिनेशन किस तरह होता है, तो फाइकस का यही ना प्लांट है जी। ये हो गया उसका, ये हम लोग, आप लोग पढ़े होगा पोलिनेशन में, है ना। इसमें 3 प्रकार के फ्लावर्स भीतर लगे रहते हैं, पीपल, पकड़ी, बरगद, गुल्लर ना। ये सब में इसमें 3 प्रकार के भीतर फ्लावर है। ये रिसेप्टिकल कहलाता है जी, यही तो हम लोग खाते हैं। ये रिसेप्टिकल हो गया और ये रहा उसका फ्लावर। और इसमें ब्लास्टोफाइगा कीट, इसका पोलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट जो भीतर है जाता है ना, उसका नाम है ब्लास्टोफाइगा। आप जब इसको तोड़िएगा तो देखिएगा उसमें से कीट निकलेगा, है ना। और यहाँ पर ये कुछ हेयर्स रहते हैं, तो ब्लास्टोफाइगा कीट द्वारा ये पोलिनेशन कराता है। ठीक है, अब कुछ और देखिए, इफ entomophilous flowers, entomophilous flowers petal are not colored, देन तब एंटोमोफाइलस फ्लावर के पेटल तो कलर्ड होते हैं। अगर ये कलर्ड नहीं हैं तब फिर क्या होता है, ठीक है। लिप्स बिकम कलर्ड, तब उसके लीफ कलर्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यूफोर्बिया पल्चिमेरा, यूफोर्बिया हम लोग लिख सकते हैं। ब्रेक्ट बिकम कलर्ड, उसका ब्रेक्ट कलर्ड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बोगनवेलिया है। ना। फिर एस्पेथ, ये भी ब्रेक्ट ही है। एस्पेथ कलर्ड कहाँ देखते हैं हम लोग, बनाना में, एरोवाइट्स में, है ना। और वन पेटल बिकम लार्ज एंड कलर्ड, एक पेटल बहुत बड़ा हो गया, कलर्ड हो गया ना। ये कहाँ देखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल है मूसेंडा। एंटोमोफाइलस फ्लावर कलर्ड होते हैं, उसका पेटल क्या होगा, कलर्ड होगा, कैलिस्क्रोला स्पष्ट दिखाई देगा उसका, है ना। अगर वो कलर्ड नहीं हुआ, फेल कर गया, तब क्या होगा, देखो उसका लीफ कलर्ड हो जाएगा, यूफोर्बिया में स्पेशलाइज्ड हो गया। ब्रेक्ट कलर्ड हो गया बोगनवेलिया में, बोगनवेलिया प्लांट आप लोग देखे होइएगा, है ना, फ्लावर उसका
जो फ्लावर दिखाई देता है एक्चुअली वो ब्रैक है उसका, उसको आप नोच कर देखिएगा ना, लीफ का स्ट्रक्चर ब्रैक क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ होता है ना। और स्पेथ बनाना में देखिएगा लाल रंग का कवर से जो फ्लावर ढके रहते हैं, और एरोइड्स में भी। और मुसेंडा फ्लावर प्लांट कहीं मिले तो देखिए उसका, ऐसे तो अभी जितना आ रहा है उसका 5 पेटल, 5 से क्या लिखे हैं, 1 पेटल नहीं ना जी, 1 सेपल। उसका पेटल कलर नहीं होता है, कलर होता है लेकिन उस कलर से काम नहीं चलता है उसका। 1 सेपल become large and colored, एक सेपल उसका लार्ज हो जाएगा और कलर्ड हो जाएगा ना। तो उसको कहा भी जाता है ना प्रचारक झंडा, एडवर्टीजमेंट फ्लैग, एडवर्टीजमेंट फ्लैग उसको कहा भी जाता है। प्रचार कर रहा है कि हम हैं, आओ किट पोलिनेशन कराओ। ये रहा कुछ स्पेशलाइजेशन, इस तरह हम लोग इंटोमोफाइली समाप्त कर लिए, है ना। और आप लोग इसको देखिए, अब 2 बचा हुआ है, 2 तो छोटा छोटा है, अब ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस तरह हम ये चैप्टर भी क्लोज कर लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर आएंगे, है ना, यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग